करने। तो नहीं करोगे, नहीं आओगे तो यार हम क्या कर लें। और तुम दोनों में से एक दिन तो एक गायब रहते, दूसरा गायब रहते, कभी एक साथ आते ही नहीं हो यार। तुमने टेस्ट दिया था, हो गया ट्रीटमेंट, क्या हो गया तुम्हें हैं? आँखों के लिए आँख में क्या हो गया? वो तो ठीक है, ये सब तो सही है कि लाइफ में रेडनेस हुई तो क्या करोगे फिर? सर इसलिए तो क्या था ये कर लो यार, क्या बताएं, मैं पूरा बता रहा हूँ ना इसको। एक प्रोजेक्ट बनाना है, शुरू से बता रहे एकदम, जितना हम करेंगे उतना तुम्हें करना है। अब ये लास्ट एक प्रोजेक्ट बनेगा, फिर उसके बाद फिर पढ़ाई होगी, फिर एक प्रोजेक्ट बनेगा। ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है तुम्हारा। मैं ये सारी चीज़ें मिटा रहा हूँ, ऐसे मैंने मिटा दी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सब डिलीट कर दिया है। तो आप शुरू से एक प्रोजेक्ट बनेगा। प्रोजेक्ट का नाम हम क्या रख रहे हैं? प्रोजेक्ट का नाम रख रहे हैं और जेएस पर बोलो बोलो, सजेस्ट करो क्या? टॉपिक क्या रहेगा? नहीं हम तो बताएंगे, तुम बताओ कोई सा टॉपिक। डॉक्टर मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम या टास्क मैनेजमेंट सिस्टम? रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम सर, रेलवे IRCT। टास्क मैनेजमेंट नहीं यार, अपना खुद तो बनाएंगे वेबसाइट भी टिकट। ठीक है, तो अपन बना रहे हैं टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। ये थोड़ा सा कठिन टाइप है, कठिन नहीं है। अगर तुम ऐसी कठिन कोई चीज़ थोड़ी होती है, तो तुम्हारे सामने ही हम कोड करके बना रहे हैं, तुम उतना ही घर पे नहीं सीख पाओगे, तो फिर कोई मतलब है। यहाँ तो तुम साथ हमारे साथ नहीं बना पाओगे, लेकिन तुम तो भी तुम घर में नहीं बनाओगे, तुम अपने आप को फेलवर समझना, फिर दूसरों पे दोष देते रहना। फिर यही दोष दोगे कि हमारे नहीं थे, हमारा कोर्स पूरा लेना, इससे कुछ नहीं होना। क्योंकि जिसका प्लेसमेंट होना, जो अच्छे बच्चे हो जाएंगे ना, अच्छे बच्चे बनना सीख रहे और नहीं बनोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्या करोगे? हमें तो कुछ नहीं। फिर लेकिन एक समय आया कि वहाँ से मैसेज आया कि भैया क्लास खत्म। तो फोल्डर है, सबसे पहले अब हमने यहाँ बनाया सर्वर। फोल्डर का नाम क्या रखा? एकदम शुरू से हर चीज़ सर्वर, और यहाँ से हमने लिया यहाँ पे CMD, क्योंकि क्लाइंट का फोल्डर हमें रिएक्ट से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने लिया npm create void @latest, और इसका नाम लिख दिया क्लाइंट। ये npm create void @latest और क्लाइंट। और बेटा जो PDF फाइल दी है ना नोट की, और उसके सबके 50-50 शुरू की याद होनी, जब किसी भी दिन पूछेंगे क्वेश्चन। नोट की नहीं मिली है, नोट की नहीं दी तुमने? नोट की तुमने नहीं दी लोग को, नोट की PDF? हाँ तो अभी दे देंगे, बताना, याद दिलाना। यहाँ से रिएक्ट लिया, यहाँ से जावास्क्रिप्ट लिया, यहाँ से CD CLIENT क्लाइंट। हम लोग को डिज़ाइन नहीं करेंगे, ठीक है। और npm इंस्टॉल। तुम लोग का बनना है टास्क मैनेजमेंट सिस्टम, याद रखना। ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो जाता है। शुरू से पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है, 2-3 दिन 4 दिन लग सकते हैं प्रोजेक्ट में, लेकिन ये 4 दिन अगर तुमने पूरा प्रोजेक्ट भी कर लिया तो भी तुमसे पूरा बनेगा। इसलिए आराम से देखते जाओ, आराम से देखते जाओ, और क्या बोलते हैं, फिर घर में बनाओ इसको बैठ के ना, तो तुम फायदे में रहोगे। और भाई यहाँ से ये इंस्टॉल हो जाना है, तो इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इंस्टॉल हो रहा है, जब तक हम इसको यहाँ पे ओपन कर ले रहे हैं। -6 PM में चल रहा है अपना ये प्रोजेक्ट टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ से हम आए और यहाँ से हमने क्या स्टार्ट किया, अपना कोड स्टार्ट कर देते हैं। कोड डॉट इसको अपन ओपन कर लेते हैं VS कोड में। सबसे पहले तो टास्क मैनेजमेंट सिस्टम में तो हमें ये सोचना पड़ेगा हमें चाहिए क्या है, कैसा क्या है। -6 PM में एक क्लाइंट आ गया हमारा, और ये सर्वर आ गया। आई थिंक हमारा जो ये है ये इंस्टॉल भी हो चुका है, प्रॉपर इंस्टॉल हो गया। तो अब तुमसे ये नहीं पता इंस्टॉल से तुम लोग एरर, तो भाई मतलब गुण होने चाहिए। समझ में आना अलग बात है, समझ में तो आ जाता है, लेकिन हमारे अंदर वो स्किल नहीं है कि उसने इंटीग्रेट कर पाई। ये है सत्यता, तुम क्यों नहीं, हमें मालूम ना, हमें सब पता है कि कैसे क्या होता है। तो समस्या वहाँ फंस जाती है, तो क्या कर सकते हो उसके लिए तो स्किल पैदा करनी पड़ेगी। देखो इतना आ गया, सबसे पहला काम ये है कि हम अपनी स्किल को 2 भागों में बांट लें। तो जरूरी तो मैं जैसा कर रहा हूँ, ये तो हमारा तरीका है। इसको यार हम गए CD CLIENT क्लाइंट में चले गए, और यहाँ पर गए CD सर्वर, इस सर्वर पे चले गए। फिर से एकदम स्टार्ट। अब क्लाइंट में आके हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही, तो इसका सेटअप हमें अपने हम मन से जमाना है। अब फिर से शुरू से हो रहा है, तो हमने क्या किया, डिलीट किया ये सारी चीज़ें। जैसे तुम अब रिएक्ट तुमने पढ़ी होगी, तुम्हें ये सब बनता होगा। तुम रिएक्ट नहीं पढ़ी हो, तुमसे फिर नहीं, रिएक्ट का बहुत बड़ा रोल है बेटा, याद रखना। इन सबको डिलीट कर लिया, क्योंकि ये सब हमें नहीं चाहिए। हम इसे बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे।
टेलविन का भी यूज़ करते हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप का करेंगे। app.js में गए, यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने दिया कॉस्ट ऐप बराबर एरो साइन ऐसा ऐसा और रिटर्न ऐसा दे दिया, ऐसा यहाँ पे दे दिया ऐसा, और यहाँ हमने दे दिया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और ऐप ये दे दिया। और यहाँ पे अपन ने हमने कहा ठीक है, इसको चला के देखना है, वेलकम ऐसा करके लिखा अपन ने, इसको रन किया। यहाँ पे npm रन देख, लेकिन अभी एरर आ गई क्योंकि मेल में भी तुम्हें सही करना है, इंडेक्स फाइल को हटाना है, हटा दो इसको, डिलीट क्लियर कर दो। ये अपन का बन रहा है टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें कोई भी टास्क को अपन मैनेज करेंगे। स्टिक मोड हटा दिया। अब देखो सिंपल चीज़ें तो रहती है, बट ना ऐसे कर लिया सिंपल। अब इसको किया, अब यहाँ से ठीक है, अभी अपन ने इसको रन करके देखा O+Enter, तो अभी हमारा केवल रिएक्ट इंस्टॉल हुआ और कुछ नहीं हुआ। रिएक्ट इंस्टॉल हो गया हमारा, है ना, रिएक्ट इंस्टॉल है। अब हमें इसमें डिज़ाइन बनाए, क्या हमें चाहिए क्या, टास्क मैनेजमेंट। पहले तो डिज़ाइन बनाए, टास्क मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसा चाहिए, एक एडमिन है, एडमिन लॉगिन करेगा, बात समझना, जैसे किसी कंपनी के तुम ओनर हो तो तुम लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद तुम एक यूज़र क्रिएट करोगे, यूज़र मतलब क्रिएट यूज़र, तुम यूज़र का नाम ID पासवर्ड डालोगे, उस एंटर करोगे, ID पासवर्ड तुम्हारी चली जाएगी, उस ID पासवर्ड तुम डालोगे यूज़र की मेल पे ID पासवर्ड आएगा। इसमें एक नई चीज़ भी सीखोगे, मेल कैसे लाइव में जाता है, और उसके मेल पे पासवर्ड आएगा, तुम लॉगिन करेगा, ठीक है। अब एडमिन जो है यूज़र क्रिएट करेगा, यूज़र को टास्क असाइन करेगा, यूज़र का टास्क देखेगा, ये 3 काम करेगा। यूज़र क्रिएट करेगा, यूज़र को टास्क देगा, यूज़र को टास्क मैनेज करेगा, एडिट ये सब करेगा, और वहाँ पर वो लॉगिन करेगा तो उसको अपना टास्क देखेगा। मान लो उसने कंप्लीट कर दिया, टास्क सेंड कर दिया, तो वो टास्क एडमिन देख पाएगा। 2 फेज इसके रहेंगे, ऐसा प्रोजेक्ट है ये। बात समझ में आ गई? तो उसका हम डिज़ाइन बनाना चालू करते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं, अब हमने यहाँ पे हम कुछ फोल्डर बनाएंगे, क्योंकि अपने प्रोजेक्ट के लिए फोल्डर बनाने पड़ते हैं। एक तो हमने ले लिया कंपोनेंट्स, इसमें हमारे कॉमन कंपोनेंट्स रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक ले लिया CSS, हम अपनी CSS यूज़ करेंगे, वो रहेगी इसमें कंपोनेंट्स में, हेडर फुटर रहेंगे। फिर एक ले लिया हमने पेजेस, जो भी हम अपने प्रोजेक्ट के पेजेस टाइप की चीज़ें बनाएंगे ना, वो इसमें रहेंगी। इतनी चीज़ें हमने ले लिया। और अगर तुम्हें लाइव करना है तो एक यूटिल्स या कन्फिग नाम का फोल्डर बनाना, उसमें डाटाबेस का बैक एंड का तुम्हारा URL बस रहेगा, वो भी देखो। एक और ले लिया फोल्डर, इसका नाम हमने ले लिया कन्फिग या DB या जो भी, तो मैंने इसका नाम रख लिया, मान लीजिए CON कन्फिग एक फोल्डर रहेगा। इसमें हमारा डाटाबेस का बैक एंड रहेगा, मतलब डाटाबेस का URL, क्योंकि हर पेज में हम लैट API वगैरह की नहीं लिखेंगे, इसी से यूज़ कर लेंगे। इतने फोल्डर हमने बना लिए। अब एक इतना हो गया, हमने कहा ठीक है भैया इतना। अब मैं सबसे पहले अब हमें चाहिए क्या है, तो पढ़ाई यही कहती है कि भैया सबसे पहले तुम्हें रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, इसको तुमने इंस्टॉल कर लिया रिएक्ट राउटर डॉम को। तो रिएक्ट राउटर डॉम की जरूरत पड़ेगा, और क्या क्या तुम्हें जरूरत पड़नी है, एक्सियोस की भी जरूरत पड़नी है, तो तुम एक्सियोस भी इंस्टॉल कर लोगे। बूटस्ट्रैप की जरूरत पड़नी है, उसको भी इंस्टॉल कर लोगे। npm इंस्टॉल एक्सियोस, ये भी इंस्टॉल कर लिया। और तुम्हें बूटस्ट्रैप की भी जरूरत पड़नी है, तुम यहाँ पर आओगे और गूगल पे आओगे, यहाँ पर तुम्हें चाहिए इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉलेशन, कुछ भी लिखोगे तो अपने आप, मतलब तुम्हें करना कोई नहीं, तुम गूगल का यूज़ कर सकते हो। तुम इंटरव्यू देने जाते हो तो भी तुम गूगल का यूज़ कर सकते हो, बस तुम किसी गिटहब से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। मरने में होता ही है ऐसा कि तुम गूगल का पूरा यूज़ करो, सर्च करो, अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि ये सब मन से थोड़ी लगते, तुम्हें ऐसे यूज़ करनी पड़ती है। ये सब तो सीखना है, इंटीग्रेशन। यहाँ पर आए, इसमें तुम्हें इंस्टॉल करना है रिएक्ट बूटस्ट्रैप, इंस्टॉल कर लिया, ये सारी चीज़ें तुम इंस्टॉल करोगे। ऐसा तुम घर पे जब करके देखोगे तो ही बनेगा, और कोई चारा नहीं हो। जो बच्चे करते हैं मेहनत, जिन्हें लगता है कि हमारे पिताजी के पैसे लग रहे हैं, इसका यूज़ हो, तो वो करके जॉब पा ले, तो पा भी लिए। कल वो आई थी नादरी, पर ये लोग कोई दिक्कत नहीं, तो सबकी लगती है ना। अब ये थोड़ी क्या लगती है, लेकिन बस अगर बहाने ये वो है तो कुछ नहीं, और मेहनत करने से लग जाती है। जो नहीं करता मेहनत उनकी नहीं लगती। मेहनत आत्मा से होनी चाहिए, दिखावा वाले नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर आए, मैन में दे दिया। मैन में हमने क्या किया, CSS की फाइल दे दी, ऐसा ये CSS दे दी। तो हमारी बूटस्ट्रैप भी अप्लाई हो चुकी है। अब हमने कहा भाई बूटस्ट्रैप अप्लाई हो गई है, npm रन देव, इसको हमने रन कर लिया। यहाँ से O+Enter। इसके बाद तुम्हारे लोगों की कोई क्लास तो नहीं आती। हाँ, तो ये कर लिया अपन ने। अब क्या करना है, अब हमें लेआउट बनाना। हमने डिज़ाइन तो बना ले, डिज़ाइन
तो डिज़ाइन बनाने के लिए हम सिंपल सा डिज़ाइन लेंगे, तुम लोग कोई स्पेशल डिज़ाइन लेंगे, हम तो सिंपल सी डिज़ाइन लेंगे, ठीक है। तो हम सिंपल से डिज़ाइन लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, हम अपना हेडर बना रहे हैं। तो एक लेआउट हम लेते हैं, लेआउट मतलब एक नई फाइल बना रहे हैं जिसका नाम हम रखते हैं layout.jsx। layout.jsx में हमें क्या करना है, कॉन्स्ट लेआउट बराबर ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ हमने लिख दिया रिटर्न ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ हमने कर दिया एक्सपोर्ट क्या डिफ़ॉल्ट और लेआउट LAYOUT एक्सपोर्ट। अब यहाँ एक कंपोनेंट बनाते हैं हेडर नाम का, हेडर नाम का एक कंपोनेंट बनाना है। तो मैंने लिख लिया header.jsx। यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, कॉस्ट हेडर बराबर, हम इंटरफेस सोच लें क्या चाहिए, लॉगिन रहेंगे हम टास्क, ठीक है। हेडर ऐसा दिया ऐसा दिया ऐसा दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया रिटर्न, यहाँ पे ऐसा दिया, फिर यहाँ पे हेडर बना दिया, यहाँ हमने लिख दिया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हेडर। सिंपल सा एक प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ हमको मेनू चाहिए, एक मेनू चाहिए। तो मेनू के लिए तो बूट स्टेप में जाओगे, मेनू तुम्हें लगाना आता है। यहाँ पे गूगल पे जाओगे, बूट स्टेप नैप बार ले लोगे, नैप बार, यहाँ से नैप बार उठाया आपने। हमने कल कहा था टूल किट से बना, किसी ने टूल किट नहीं किया, उल्लू बनाने के लिए यहाँ से स्टेट से कलर चेंज कर दिए, गजब कर दिया यार। मैं टूल किट की भाई कोई चीज़, भाई समझो बात को यार, तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, है ना। नहीं करोगे, कंपनी में ऐसे करवा के देखते हैं 2-3 घंटे कर रहे तो ही तो तुम कर पाओ ना। तुम्हारी मतलब जॉब लगेगी, क्या करोगे, तुमसे नहीं करना, तुमसे कहेंगे बताओ फॉर्म करो ये सब ये करो, तुम नहीं करोगे तो तुम सीखोगे तभी ना होगा ना। ये खुला फील्ड है, खुला फील्ड मतलब इसमें आप करोगे, आप में क्षमता है, करोगे तो पैसा ले लोगे बस, नहीं है क्षमता तो नहीं कर पाओगे, स्किल पैदा करने पड़ते, मन मारना पड़ता भैया, तो नहीं समझ लो। तो हमने यहाँ ले लिया नैप बार, और नैप बार में सीधा ये आ जाओ, यहाँ से अपने नैप बार लिया, इतना कॉपी किया, और यहाँ से अपने हेडर पे यहाँ पे दे दिया नैप बार ऐसा। आप इतने को हम पहले दिखाना है, नैप बार को, नैप बार हमें दिखाना है। तो हमने कहा भैया इसमें लेआउट में इसको इंपोर्ट करा लो, लेआउट में इस नैप बार को तुम्हें इंपोर्ट कराना है। यहाँ पर आए इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट हेडर फ्रॉम हेडर, और इस हेडर को यहाँ तुमने दिखा दिया, हेडर हेडर ऐसा, इसको ऐसा कर लिया, ये आ गया। और यहाँ तुम्हारा आउटलेट आएगा, तो यहाँ पे तुम इंपोर्ट आउटलेट फ्रॉम, आउटलेट का पाया जाता है ये फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम में, रिएक्ट राउटर डॉम में तुम्हें आउटलेट मिलता है। अब तुम ये भूल गए रिएक्ट में कैसे, तो कोई इसकी वो गारंटी थोड़ी है यार, कोई मैं 100 बार थोड़ी ना कोई लटवाएगा भाई, ये प्रोफेशनल कोर्स है, इससे तुम्हें पैसे कमाने वाले कोर्स है, तुम्हें घर पे मेहनत करनी पड़ेगी। तुम रिएक्ट में ये सब कर चुके हो, आउटलेट वगैरह, ये ब्राउजर राउटर, अब आदत सीखना वही नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो कोई इसका तरीका नहीं है ना सीखना। मतलब तुम सीख गए तो घर पे इतना मेहनत करनी पड़ेगी। हम कितने बार भाषण देते, कोई असर थोड़ी होता है, खैर जिसकी जो आदत रहती है वो वैसे ही रहता है, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। यहाँ पर अपन आए गाय में, हेडर आ गया, आउटलेट आ गया। अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐप में ब्राउजर राउटर बना रहे हैं, इन सब में टाइम लगता है, लेकिन फिर से दोबारा बना, मुझे कुछ नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि बात दोबारा या 3 बार बनाने से नहीं, बात तुम नहीं करोगे घर पे तो तुम्हें 10 घंटे मिलेंगे, तो भी तुम्हें रात को 2-3 बजे तक करना है, किसी ने जो आज वो करना हो, नहीं कर पा रहे ना तो कुछ कमी है, और तो तुम्हारे कोई जॉब नहीं है। मतलब हम तो मुझे पता है ना, मैं कैसे लगेगी जॉब बताओ, रूल्स है बनेगा तो ही लगेगी ना, जो जिससे बनना हो लग रही है सिंपल। चाहे तो कितने कठिन है तो फिर मान लो कि यार ये हमारे लायक कठिन है, हम इस लायक है, कोई दूसरा ऐसा काम हो जिसमें तुम हुनर डालो, ये भी एक रास्ता है। क्योंकि जॉब है भाई, बात समझो ना, सिंपल सी बात है, जिस काम में अपन रहेंगे वही काम अपन से बनेगा नहीं सब। हाँ तुम लोग पता नहीं, मतलब इनसे एरर 1.5 घंटे में एरर नहीं आती रहती, मतलब छोटे से कुछ दिया यार क्या बताएं। इसलिए बोल रहे भाई मतलब पिताजी लोग का पैसा लग रहा है, कुछ तो दया करो। रूट पाथ बराबर शुरुआत हो तो एलिमेंट कौन सा लग जाए, लेआउट ये लग जाए, ऐसा ऊपर लेआउट आ गया, इसको ऐसा के लिए रूट
इतने को चला के पहले देख लो कि तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हें यहाँ पे तुम्हें अपने इसमें ये ऐसा ये नैप बार मिलेगा। ठीक है, तो चूँकि टास्क मैनेजमेंट सिस्टम में बनाना है, हमने कहा ठीक है बनाएंगे। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं टास्क मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ कोई लॉगिन पे बना लेंगे, यहाँ पर हमारे यहाँ हम रख देंगे अपने वो क्या कुछ आइकन वगैरह जो भी रहेगा। तो अभी तो हम देख लेते हैं टास्क मैनेजमेंट सिस्टम में चाहिए क्या है वो हम समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ हमने क्या किया, लेआउट, जो लेआउट दिया यहाँ पे हमने हेडर में आके हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं टास्क मैनेजमेंट सिस्टम, टास्क मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमारा बनने वाला है टास्क मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। यहाँ पे आ गया होगा टास्क मैनेजमेंट सिस्टम, ये आ गया। अच्छा ये क्या है, यहाँ पे अब देखो पहले पेज में भी हमें लॉगिन वाला फॉर्म दिख जाए, पहले पेज में लॉगिन, एडमिन लॉगिन करे या यूज़र लॉगिन करे, दोनों एक ही से कर सकते हैं, एडमिन लॉगिन यूज़र लॉगिन। तो या अलग अलग भी बना सकते हैं या आइकन भी बना सकते हैं, उस पर क्लिक करो तो खोले वो भी बना सकते हैं, है ना। आइकन वाला चाहिए तो अपन यहाँ पर पहले पेज में क्या नजर है, कुछ नजर ना है, वेलकम टू टास्क मैनेजमेंट सिस्टम, हेडर फुटर बस नजर आए, ऐसा बड़े अच्छे लोग लिख दे रहे हैं वेलकम टू टास्क मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। और यहाँ पे दो आइकन, एक एडमिन के लिए और एक इसमें वो भी बना सकते हैं, एडमिन और यूजर के आइकन, उस पर क्लिक करने पे मॉड्यूल में खुले या जैसे खुले वो भी कर सकते हो, समझ रहे। तो ठीक है, हमने कहा ठीक है। अब लेकिन हम डिज़ाइन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, याद रखना डिज़ाइनिंग भी करेंगे हम ना, फॉर्म बस के वो कर ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे होम पेज हमें पहले बनाना पड़ेगा, एक होम पेज तो बना ही लिया अपन, यहाँ हमने लिया home.jsx, होम पेज बना लिया, कॉस्ट होम बराबर ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ रिटर्न में दे दिया हमने क्या होम, और यहाँ हमने लिख दिया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और होम दे दिया। हमने कहा ठीक है भैया यहाँ होम पेज हमारा आएगा, वेलकम टू टास्क मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसा लिख दिया हमने, है ना। टास्क मैनेजमेंट सिस्टम लिखा और इस होम पेज को हमने क्या किया, ये होम पेज को हमें कॉल कराना है काय में, ऐप में आए। हमने कहा जब हमारा रूट क्या हो, इंडेक्स हो यानी शुरुआत हो, तो भी हमें एलिमेंट कौन सा दिख जाए, हमें होम दिख जाए, ये हमने ऐसा ले लिया। तो होम हमारा यहाँ पे भी आ गया ऐसा, है ना। तो होम वाला पेज हमें यहाँ पे अभी होम वाला पेज दिखेगा, और ये हमको बीच में चाहिए, बड़ा चाहिए, डिज़ाइन चाहिए, तो वो सब तो बात की चाहिए, वो सब तुम कर सकते हो, तो मैनेज नहीं कर रहे हैं, है ना। और यहाँ अब हम बना दे रहे हैं इसमें फुटर और इसको होम पेज में, तो है ना, इसमें ज़्यादा मतलब कलाकारी नहीं करेंगे, तुम बढ़िया से कोई लोगो वो हर चीज़ तुम कर सकते हो उसमें, वो तुम्हारी वो है। इसको हम सेंटर कर दे रहे हैं, अलाइन बराबर सेंटर, है ना। और जब ज़्यादा हो तो इसे पैडिंग वाली देखिए कर सकते हो, एक फुटर बना दे रहे, फुटर रहेगा हमारा सिंपल। मतलब हम इसमें डिज़ाइन और अलाइनमेंट ये इसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, है ना। आज हम जितना बनाएंगे इसका डबल हम कल देखेंगे पहले कि तुम बना रहे हो कि नहीं बना रहे, देखेंगे नहीं, तुम दिखाओगे तो ठीक, नहीं देखे तो अपने मर्जी के मालिक का है, नाबालिग थोड़ी हो, सब मालिक, सबको पता है कि हमें करना है, क्या करने से क्या होगा, नहीं करना तो मत करना। लेकिन फिर ये चिल्लाना कि हमें जॉब दो, ये दो, मतलब है ना, जब कुछ नहीं मिलता तो अपने स्किल से उससे बात करना। बात समझो भैया, अभी भी बता रहे भैया, अभी भी अब एक और कंपोनेंट बना रहे हैं क्या, फुटर, डायरेक्ट फुटर। तो हम जैसा बना रहे हैं तुम्हें ऐसा नहीं, हम तो समय की मजबूरी की वजह से इतना ही बना पाएंगे, तुम्हें बनाना है भैया, तुम्हें बहुत चीज़ देखना है। कॉस्ट फुटर बराबर ऐसा ऐसा ऐसा, और रिटर्न तुमने ऐसा लिया, यहाँ पे फुटर बनाना है, यहाँ पे तुमने दे दिया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और फुटर ऐसा ले लिया। अब तुम्हें यहाँ फुटर बनाना है, फुटर में हम एक डिव लगा दे रहे हैं, डिव यहाँ पर दे रहे हैं आईडी, हमें खुद की CSS बनानी पड़ेगी, आईडी बराबर फुटर। और इस फुटर में हमने क्या किया, www.taskmanagementsystem.com ऐसे कुछ भी लिख दिया मैंने फुटर ना। फुटर एक आईडी बना ली, तो फुटर मतलब तुम्हें CSS बनानी पड़ेगी अपनी खुद की, ऐसे बना लिया मैंने। यहाँ दे दिया style.css और यहाँ एक आईडी दे दी फुटर आईडी का, है ना। विथ दे दिया मान लो 100%, है ना। और हाइट दे दी मान लो 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दे दिया लाइट ग्रे, कुछ भी दे सकते हैं ना, लाइट ग्रे को थोड़ा और लाइट ग्रे करना तो और लाइट ग्रे कर दो,
जैसा भी लेना हो वैसा तुम अपने हिसाब से ले सकते हो, फुटर ही है और कुछ नहीं। ऐसा ले लिया बस फुटर। आप इस फुटर को तुम कॉल करा लो, कहाँ कॉल करा लो, लेआउट में जाए, लेआउट में तुमने फुटर कॉल करा ली, हेडर फुटर और आउट, इतनी चीज़ चलेगी तुम्हारी, है ना। यहाँ पर तुमने दे दिया फुटर कॉल हो गया। फुटर कॉल हो तो अभी तुम्हारा प्रोजेक्ट तुम्हें दिख रहा है ऐसा कुछ, ऐसा ही फुटर आ गया और फुटर, लेकिन बैकग्राउंड क्लियर तो आया नहीं। मैन में लिख देंगे हम। अच्छा है ना, मैन वाली फाइल पे जाओ, मैन पे जाओ और मैन पे तुम्हें अपनी CSS चाहिए, इंपोर्ट ./CSS फोल्डर है। हर चीज़ तो यार चीज़ है, बस आदमी मेहनत नहीं करना चाहता, दोस्त दूसरों को देता है। style.css है ना, तो यहाँ पर ऐसे कर दिया, अभी देखा ऐसे फुटर आ गया। इतना ही रहेगा मेरा होम पेज, मैं इसमें ज़्यादा कलाकारी नहीं करने वाला, है ना। बाकी तो मैं अच्छे से बनाना, थोड़ा बड़ा देखिए, ये देखिए, ये सब जो भी और इमेज लगा के जो भी कहानी हो, तो अपना इंटरफेस अपना होता है। तो अभी हमने क्या किया, ये फुटर हमारा तैयार हो गया, फुटर भी, इसको भी, है ना। फुटर की जो CSS थी फुटर लगा के अपन निकल ली थी, बस इसको टेस्ट लाइन देखें, टेस्ट लाइन सेंटर कर दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। जो भी अपने टेस्ट लाइन से नहीं है, ये हमारा हेडर हो गया, मतलब ये हमारा प्रोजेक्ट की शुरुआत है। अब सबसे पहले हम क्या चाहते हैं कि एडमिन लॉगिन करें और यूज़र बनाएं, है ना। तो एडमिन लॉगिन करें तो यहाँ पर एडमिन लॉगिन दो चीज़ होनी चाहिए हमारे पास, कि एडमिन भी लॉगिन करे और क्या बोलते हैं एक यूज़र भी लॉगिन करे, दोनों मतलब। उसके लिए हम क्या करेंगे, रिएक्ट आइकन्स का यूज़ करने वाले हैं। तो हम गए गूगल पे, एंटी डिज़ाइन में भी आइकन मिलते हैं क्या, एंटी डिज़ाइन में भी, ठीक है, कोई सा भी। तो यहाँ हमने लिखा इंस्टॉल रिएक्ट आइकन्स, ऐसा कुछ भी लिखो, अपने आप तुम आ जाते हो, तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ता, सब चीज़ बनी बनाई है। तुम थोड़ा सा इसमें गारंटी करो सब मिलती है, लेकिन तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारा इंटेंट अंदर से नहीं है, तुम वो चीज़ जान लो, है ना। यहाँ से तुमने ले लिया, ऐसा किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो आइकन्स तुम्हारे पास आ गए। अब तुम्हें एडमिन का एक आइकन चाहिए और उसका आइकन चाहिए, तुम दे दो आइकन वगैरह। तो एडमिन का आइकन चाहिए तो रिएक्ट आइकन्स तुमने यहाँ पे सर्च मारा था, तो रिएक्ट आइकन तुम्हें यहाँ पाए जाते हैं, तुम इसको इंस्टॉल कर ही चुके हैं। तुम्हें चाहिए एडमिन टाइप करो, एडमिन के जो आइकन्स कैसे होते हैं चेक कर लो, जो भी चाहिए। तो तुमने कहा एडमिन का हम ये लेते हैं, ये वाला लेते हैं, कोई सा भी। एडमिन का आइकन ले लिया, एडमिन का आइकन यानी इससे एडमिन का लॉगिन खुलेगा, ये ले लिया एडमिन आइकन। मतलब डिज़ाइन वाली बात है तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन हेडर पे चाहिए तो मैं हेडर पे तुमने बनाया है, हेडर पे रिएक्ट आइकन के लिए, इसलिए तुमने कंपोनेंट नहीं बनाया, क्योंकि इस कंपोनेंट में बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं धीरे धीरे, तुम्हें पता भी नहीं पड़ता। और ये डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है, तुम्हें घर पे आराम से 5-6 घंटे डिज़ाइनिंग करनी बेहतरीन, उससे तुम्हारा पता चलेगा तुम कितने होनहार हो। आइकन कहाँ चाहिए थे, अब ये आइकन मुझे थोड़ा सा चाहिए दूर चाहिए, कैसे आएंगे दूर, कंटेनर यहाँ कहीं लगाना है, लैब के बाद लगाना, क्या लगा के देखते हैं क्या होता है। और उसका भी रन दे, है ना, ऐसा किया। आइकन थोड़ा कहाँ है आइकन, दिखाइए कलर है ना, ये नहीं दिखाई क्या कलर ब्लैक, सर्वाइव करेंगे नहीं दे देते हैं, स्टाइल कलर वाइट, कम से कम थोड़ा तो देखें तब तक उसमें काम करें। हाँ ये देखो दिख रहा है, आप दिख रहा है। इसकी कॉन्ट्रास्ट साइज बढ़ाई जा सकती है, ये आइकन, ये एडमिन का आइकन ताला वाला दिख रहा है। तो इसका क्या करो, इसकी एक क्लास बना लो, तो CSS में क्लास बना लो, इस क्लास का नाम रखो क्या, टॉप आइकन्स नाम की क्लास बनाई, डॉट, क्योंकि दोनों जगह कॉल करें, दो आइकन में चाहिए और है ना। और यहाँ फॉन्ट साइज दे दो लगभग 20 पिक्सल, और कलर दे दो वाइट, और फॉन्ट वेट दे दो बोल्ड, ये दे दिया। और स्टॉप आइकन्स को चूँकि वो फॉन्ट होते हैं, पता है ये कोई इमेज नहीं, ये फॉन्ट होते हैं। तो फॉन्ट होने की वजह से फ़ायदा ये है कि तुम यहाँ क्लास नेम से इसको कॉल करा लो, ऐसा। अभी तुमने देखा, तुमने 20 कर दिया, तो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, और बड़ा कर सकते हो इसमें, एडमिन का आइकन है और बड़ा करना। और इस पर कर्सर लाने पे ये थोड़ा सा हाथ का चिन्ह दिखे, तो वो चीज़ कैसे करते हैं, क्या पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर ना, कर्सर पॉइंटर ये दे दिया, और इसको दे दो लगभग 30 पिक्सल, देखते हैं क्या होता है। तो ये इतना बड़ा हो गया है ना, ये दिख रहा है इतना बड़ा, और पॉइंटर दे दो, ये चीज़ तुमने बना ली।
ये यहाँ से एडमिन खुलेगा, थोड़ा सा कम बड़ा कर दें, ज़्यादा ही बड़ा हो गया 25 के ऊपर ऐसा तो डिज़ाइन तो तुमने ये बना लिया। अब इसके बाद तुम्हें हेडर में क्या चाहिए, एक और आइकन चाहिए, ये तो तुमने टॉप आइकन RI एडमिन पे। अब एक यूज़र के लिए भी बना लो, यूज़र के लिए तो यहाँ से आओ, एडमिन ये हो गया यूज़र के लिए क्या होता है, यूज़र के लिए आइकन ऐसा कर है ना। अब उसी थीम का ले रहे हो तो यूज़र के लिए बना लो, ऐसा ले लो, ये यूज़र के लिए हो गया, अलग अलग टाइप के आइकन हो जाएंगे तुम्हारे। ऐसा कॉपी किया यूज़र के आइकन, अब यूज़र का आइकन है तो यूज़र का भी तुम्हें देना पड़ेगा। ये इम्पोर्ट किया यूज़र का आइकन। अब तुम्हें रिएक्ट में कमांड हो, अब एक तुम्हें कम से कम 1-1.5 दिन तो पूरा ये डिज़ाइन बनाने में लग जाएगा, टॉपिक से तुम अच्छे से बनाओगे तो, है ना। लेकिन नहीं ना तमाशा देना, कल नहीं बना के लाओ, कुछ नहीं करोगे, फिर 5-6 दिन बाद फिर बनाइए नहीं है तो भैया सोचो ना क्या करें। अब ऐसे तो सिखा सकते हो, कैसे, जब तक तुमसे बने ना तब तक तुम्हें 70 साल हो जाएंगे और क्या। ये सही बात होता है, इसलिए बोले तरीका क्या है, मेहनत करो। 70 साल में सीख भी लोगे तो क्या फ़ायदा, इसलिए बोले अभी मेहनत करो, टाइम है। यहाँ पर आए, अभी तुमने देखा तो ये दोनों आइकन है, चपक के आ रहा है। ये एडमिन पहले चाहिए, बाद में यूज़र चाहिए ना, तो तुम इसको ऊपर कर दो, ये पहले यानी राइट साइड में पहले एडमिन फिर यूज़र, और मार्जिन लेफ्ट दे दो उसी में, तो इसी में दे दो मार्जिन लेफ्ट, तो दोनों में क्लास लगेगी। तो मार्जिन किसी की भी मार्जिन लेफ्ट दो, अपने आप ही हो जाएगा। तो मार्जिन लेफ्ट दे दो लगभग 20 पिक्सल, अपने आप वो एक दूसरे से थोड़ा दूर भी लगेंगे, तो थोड़ा दूर आ गया, दोनों आइकन तैयार हो, दोनों में बकायदा ऐसा आ गया, ठीक है। तो कहानी ये है कि इसमें टास्क मैनेजमेंट सिस्टम में तो पहले होम पे क्लिक करने पे होम भी खुलवा दें, ताकि इसकी फंक्शनलिटी पूरी है, दिक्कत ना आए अपन को। तो हमारे होम वाला पेज हमने बना ही लिया था, और उसमें अपन को नैप बार में वो सब बनाना है, वो भी देख लो। नैप बार में सबसे पहले तो तुम यहाँ पे लिंक लेना पड़ेगा, लिंक यही लेना पड़ेगा तुम्हें। लिंक यहाँ पर आए, इम्पोर्ट क्या लिया आपने, लिंक लिया, और लिंक को तुमने क्या कर दिया यहाँ पे, नैप एज लिंक, एज क्या कर दिया, LIN के लिंक है ना, और यहाँ लगा दिया 2 बराबर होम, और होम पे क्लिक करो तो होम वाला आ जाए। ऐसे करके हाँ, इन सबको हटा दो, अभी जरूरत पड़ेगी तो अपने हिसाब से देखेंगे, अभी इनको हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर टाइप है, कोई पेजेस थोड़ी करने से, बस ये देख रहे हैं कि होम पे क्लिक करने पे खुल रहा है कि नहीं, ताकि ये चीज़ अपन को बनी मिल जाए, है ना। हमने कहा ठीक है, अब क्या करें, अब ये करें कि क्या है, ऐप में जाओ, और ऐप में जाके यहाँ पे तुम बता दो कि जब हमारा रूट क्या बराबर क्या हो, होम हो, तो हमारा एलिमेंट कौन सा खुल जाए, तो भी हमारा होम वाला खुल जाए, दैट्स ऑल। और ये हमने इसको ऐसे बता दिया, सिंपल। अभी हमने चेक किया तो हमने ठीक है भैया, होम पे क्लिक करने पे भी होम पे लगता है हमारा, यानी एक सेटअप टाइप का बन गया है ना। अब हमको क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि अब इस पर भी 2 बातें, इस पर क्लिक करें तो यही खुले, या इस पर क्लिक करके अलग से खुले, ये 2 बात होती है। अपन अलग से करवाते हैं ताकि थोड़ा सिंपल हो जाए, क्योंकि इसी में मॉडल रहेगा तो ज़्यादा कंफ्यूज हो, हम चाहे तो इस पर क्लिक करके यही खुल सकता है। दूसरे प्रोजेक्ट में किया हुआ है ना, क्या दूसरे प्रोजेक्ट में किया हुआ है ना कि नए पेज पे चले जाते हैं, तो नया पेज वाला चाहिए, यही चाहिए, हाँ यही चाहिए, देख लो यही चाहिए। तो मॉडल्स का यूज़ करते हैं, रिएक्ट के क्या मॉडल्स का यूज़ करते हैं, दोनों के लिए 2 मॉडल फुल कोडिंग तुम्हें हेडर में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हेडर पे क्लिक कर रहे हो तुम, समझ रहे ना। तो यहाँ तुम्हें क्या चाहिए, है ना, यहाँ पर आए, हमने कहा ठीक है, इसके लिए मॉडल चाहिए पड़ता है, मॉडल उसको बोलते हैं मॉडल। 2 मॉडल तो हमारा दोनों को ही खुलवाना था, तो यहाँ तुमने लिखा रिएक्ट बूटस्ट्रैप मॉडल, मॉडल का तुम्हें यूज़ करना है, स्ट्रैप मॉडल ले आए, मॉडल का यूज़ किया, मॉडल में मतलब जैसे क्लिक करने पे खुल जाए, फिर तो वैसे पूरा बनाना पड़ता है, क्लिक करने पे खुल जाए तो ये सारे तुम्हारे मॉडल हैं, ये क्लिक करो ऐसा खुल जाए, ऐसा ले लो, उसमें फॉर्म बना। तो इस तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये चीज़ तुम्हें लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये लिया तुमने क्लिक करने पे खुले, और ये काम तुम्हें हेडर पे ही करना पड़ेगा जहाँ पे वो कंपोनेंट आइकन बनाए, क्योंकि तभी लोड हो पाएगा वो। तो तुमने ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ है, अब तुम्हें यहाँ पे ये मॉडल ले लिया, तो ये मॉडल ले लिया। यूज स्टेट अब याद रखना, जो एक बार आ चुके 2 बार नहीं लोगे वो चीज़, तो इसको हटा दोगे तुम, क्योंकि एक बार है ना यूज स्टेट है नहीं है, तो हाँ नहीं है तो लाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये चीज़ भी तुम्हें लेनी पड़ेगी, ये समझ रहे, ये लिया तुमने,
ये तो मॉडल ला रहे हो, मॉडल लाने के लिए तुम्हें यहाँ पे ऐसे करके देना पड़ेगा, ये पूरा ऐसा ये मॉडल दे दिया तुमने। इसके बाद जो है अब मॉडल तुम्हें बनाना है तो मॉडल यहाँ से बनता है, ये यहाँ से इस बटन पे क्लिक करने पे ये खुल जाएगा। तो ये है तुम्हारा मॉडल। करना तो कॉपी पेस्ट करते हैं, किसकी कॉपी पेस्ट करना, क्या करना पड़ी, शालीनता से काम करना पड़ता है, समझ के पढ़ के। ये चीज़ तुम्हें रखनी पड़ेगी अपने यहाँ नीचे, यहाँ ये मॉडल, ये तुम्हारा पहला मॉडल है ऐसा। ये तभी लॉन्च होगा जब तुम उस बटन पे क्लिक करोगे। तो तुम क्या चाहते हो कि जैसे इस बटन पे ऑन क्लिक करें तो ये वाला क्या इस पे ऑन क्लिक करें तो हैंडल शो वाला चल जाए ये। और ये चीज़ तुम्हें उस एडमिन पे लगानी पड़ेगी। एडमिन वाला कहाँ है, एडमिन वाला ये है, ये वाला है, यहाँ पे तुमने ऑन क्लिक लगा दी, चेक हो गया, तुम्हारा मॉडल तैयार है। कॉपी आएगी सर, उसमें एक्स्ट्रा लगाना ऐसा करके तुम्हें, ठीक है। अभी तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। अभी तुम यहाँ आए ऐसा, अब तुम इस पर क्लिक करो तो ऐसा ओपन हो जाएगा। अब इसमें तो अपना फॉर्म बना सकते हो आराम से। जैसे क्लिक करोगे एडमिन लॉगिन आए, यहाँ तुम एडमिन लॉगिन करेंगे। अब एक चीज़ तो ये, अब इसका लॉगिन तुम्हें यही बनाना है ऐसे ही, या इसका अलग पेज, इसका अलग पेज होगा तो इसके लिए अलग दे दो। तो इसकी डिज़ाइन पहले अपन इसकी डिज़ाइन पूरी कर लें तो, या इसका पहले पेज बना लो, जो जैसा करना होगा तो वो करे। तो इसका तुम्हें अलग पेज बना, तो इस पर यूज़ नेविगेट करके यानी इस पर लिंक लगा के या टू जो भी करके तुम्हें देना पड़ेगा, समझे ना। तो यहाँ हम आए, हमने कहा इसका अलग पेज में बनाना, तो अब अलग पेज में बनाना तो तुम्हें यहाँ पर एक नया पेज बनाना पड़ेगा। उसका नाम रखोगे यूज़र लॉगिन यहाँ पर, क्योंकि अलग वही चाहिए पड़ा तो बहुत वो बना लेते, लेकिन यूज़र लॉगिन तुमने .jss इसका ऐसा बना दिया, ठीक है। एक अलग पेज बनाना पड़ेगा, जैसा काम करना वही तो प्रोग्रामिंग है। यहाँ पे लिया तुमने यूज़र लॉगिन बराबर ऐसा लिया, ऐसा लिया, ऐसा लिया, यहाँ रिटर्न कर दिया ऐसा, और यहाँ तुमने क्या कर दिया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ लिख दिया यूज़र लॉगिन ऐसा कर दिया ऐसा। अब यहाँ यूज़र लॉगिन वाला तुम्हारा यहाँ बनेगा, ये यहाँ पर क्या बनेगा यूज़र लॉगिन, दोनों काम अपन कर लेगा यूज़र लॉगिन, ठीक है। अब ये कब खोले, ये तुम्हारा हेडर पे इस पर क्लिक करने पे खोले, इस पर क्लिक, तो इस पर क्लिक करने पे क्या है, इस पे और क्लिक करके तो एक यूज़ नेविगेट बनाओगे, उस पेज में नेविगेट होना है, सिंपल। तो यहाँ तुम यहाँ पे यूज़ नेविगेट का तुम्हें वो लेना पड़ेगा, नेविगेटर लेना पड़ेगा। तो इंपोर्ट कर लिया तुमने क्या यूज़ नेविगेट का में पाया जाता है रिएक्ट राउटर नौ में, उसका एक इंस्टेंस बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर एक इंस्टेंस बना लो, उसका मतलब एक बना लो कॉट क्या नेविगेट बना लिया, उसका नाम यूज़ नेविगेट, सिंपल रहता है ऐसा। अब नेविगेट को तुमने दे दिया यहाँ, नेविगेट लिया, नेविगेट को क्या करना है तुमने कहा भाई जब ऐसे यूज़र पे ऑन क्लिक करने पर नेविगेट में क्योंकि पैरामीटर देना है, तो तुम यहाँ पे ऐसे नेविगेट ले लोगे और नेविगेट कर दोगे कहाँ, तो मैं यूज़र लॉगिन में, तो तुमने स्लैश करके लिख दिया यूज़र लॉगिन, यानी यूज़र लॉगिन पे तुम्हारा लॉगिन वाला पेज खोले। तो ये ऐप में तुम्हें बताना पड़ेगा, app.jss में गए तो ऐप बनेगी कंप्लीट। तुमने कहा जब हमारा रूट पाथ क्या हो, पाथ हो यूज़र लॉगिन, तो हमारा कौन सा कंपोनेंट खुले, वो कंपोनेंट बता दो, एलिमेंट खुल जाए हमारा क्या यूज़र लॉगिन, ये वाला यूज़र लॉगिन खुल जाए। ये ऊपर से आ गया, ऐसा आ गया, ऐसा आ गया। अभी तुमने चेक की कि दोनों में चल रहे हैं कि नहीं, इस पर क्लिक कर रहे हैं तुम यहाँ यूज़र लॉगिन पे आ गए, इस पर क्लिक कर रहे हो तुम्हारा ये खुल गया, समझ रहे बात। तो दोनों चीज़ तुम्हारी प्रॉपर हो गई है। अब पहले हम यूज़र लॉगिन का फॉर्म बना लें और उसका भी फॉर्म बनाएं, ठीक है। हमने कहा ठीक है, तो यूज़र लॉगिन तुम यहाँ से बना रहे हो, एक फॉर्म से तो जॉइन जैसा मतलब क्लाइंट जैसा बोलता है, फिर तुम्हें वैसा करना पड़ता है। कभी क्लाइंट कहता है एक ही फॉर्म में उसमें लिखा रहेगा सेट यूज़र लॉगिन उसी में आ जाएगी, क्या करना है, सारी चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ से यूज़र लॉगिन, लेकिन यूज़र लॉगिन हाँ ठीक है, यूज़र लॉगिन रहेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा, क्योंकि एडमिन ही यूज़र बनाएगा, पासवर्ड उसी को देगा, तो यूज़र का रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा, इसमें डायरेक्ट लॉगिन बनना है। तो हमने कहा ठीक है, तो अभी हम यूज़र लॉगिन वाले पेज में आए, हमने कहा यूज़र लॉगिन बनाना है। यूज़र लॉगिन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़र लॉगिन बनाने के लिए हम फॉर्म ले लेंगे। तो फॉर्म तुम्हें सब मतलब सोचो, डिज़ाइन भी तुम्हें नहीं करनी है, थोड़ी सी स्किल्स चाहिए, कहाँ से कैसे क्या है ना। रिएक्ट बूटस्ट्रैप लॉगिन फॉर्म तुमने ले लिया, अपने आप तो मिल जाएगा। लॉगिन फॉर्म में तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ से आए लॉगिन फॉर्म, ये तुमने ले लिया, बटन ले लिया, ये ले लिया, लॉगिन फॉर्म में आ गए। यूज़र लॉगिन फॉर्म में आके तुमने इसको पेस्ट किया, फॉर्म आ गया,
और यहाँ से आगे तुमने फॉर्म ले लिया। तो लॉगिन फॉर्म क्या है, ये तुम्हारा फॉर्म है, यहाँ से ले लिया फॉर्म ओपन फॉर्म में, सिंपल लॉगिन फॉर्म लिया और यहाँ पे तुमने फॉर्म ले लिया। अब ये सारी चीज़ें तुम्हें सेंटर में चाहिए तो टी वेब लगा के अपने सेंटर में कर सकते हो। अभी तुमने देखा तो अभी तुम्हारा फॉर्म ऐसा दिख रहा है, तो बहुत बड़ा दिख रहा है, इसको सेंटर चाहिए, सेंटर में कर लो इसको। तो एक डिव लगाओ, एक काम करो, एक डिव लगाओ, उसमें क्लास लगा दो, सब सेंटर में है। यूज़र लॉगिन आ गया, यहाँ तुमने एक डिव लगाया और डिव को तुमने ऐसे हैं फॉर्म की बिट दे दीजिए ना। हाँ तो नहीं दे रहा ना, इस टाइप से करना है ना। यहाँ आपने दे दिया ID बराबर, ID बराबर क्या, लॉगिन फॉर्म, एक ID दे दी लॉगिन फॉर्म को तुमने यहाँ डिज़ाइन कर लिया CSS को। CSS का भी थोड़ी बहुत यूज़ है। यहाँ पे आया लॉगिन फॉर्म, यहाँ पे तुमने दे दिया वेट दे दिया लगभग मान लो 300 पिक्सल और यहाँ पर दे दिया मार्जिन ऑटो। तो उस मार्जिन ऑटो से वो अपने आप सेंटर में चला जाएगा, सिंपल। अभी तुमने और जितना बड़ा हो वो अपने आप दिखता आ गया फॉर्म। अब लॉगिन फॉर्म में तुम्हें चाहिए क्या क्या है। अब देखो ये ऑर्डर अपने आप नीचे आ रहा, तो लॉगिन फॉर्म में हम चाहते हैं चिपका सा रहा, ऊपर से भी थोड़ा नीचे से भी थोड़ा, यहीं पर दे दो मार्जिन है ना। यहाँ पर तुमने पैडिंग ही दे दो, पैडिंग चारों तरफ से हो जाएगी, पैडिंग दे दो लगभग 20 पिक्सल, ऊपर नीचे से अपने आप उसकी पैडिंग 20 पिक्सल होते हैं, अपने आप ही ऐसा हो गया। एक सेटअप से नजर आ रहा है ना, बात समझ गई। अब यूज़र लॉगिन फॉर्म में क्या चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए और पासवर्ड चाहिए, ऐसे करिए। और ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं चाहिए थी हटा दो, अच्छी लेवल देख रहे हैं तो ये सबको हटा सकते हो। तो जो चाहिए वो रख लो, जो नहीं चाहिए वो हटा दो, फॉर्म बन गया तुम्हारा। यूज़र लॉगिन फॉर्म में आए, तुमने कहा भैया ईमेल एड्रेस चाहिए, हाँ चाहिए है, एक्स्ट्रा टेस्ट चाहिए, नहीं चाहिए है, ये हटा दो। उसके बाद पासवर्ड चाहिए है, और प्लेस होल्डर चाहिए है, फॉर्म ग्रुप चेक है नहीं चाहिए है, ये इतना ले लिया और यहाँ सबमिट पे क्लिक कर दिया। और इसको ये तुम्हारा काम डिज़ाइनिंग का हुआ, डिज़ाइनिंग का। अब ऐसी फॉर्म तुम्हें उसमें भी चाहिए, काय में चाहिए, ऐसी फॉर्म तुम्हें हेडर में भी देना पड़ेगा, मॉडल के अंदर फॉर्म देना पड़ेगा। तो तुमने क्या किया, इसी फॉर्म की कर ली कॉपी, इतनी ये फॉर्म की करी तुमने कॉपी, और कॉपी करने के बाद तुम कहाँ गए, हेडर में गए। हेडर में ये जहाँ तुम्हारी बॉडी बनी है ना, मॉडल की बॉडी कहाँ बनी है, ये बनी है मॉडल की बॉडी, ये है बॉडी। मॉडल बॉडी में गए, तुमने इसको डिलीट किया, इतना पार्ट डिलीट किया, और मॉडल बॉडी के अंदर तुमने ये सारी चीज़ें दे दिया। मॉडल बॉडी के अंदर ये पूरा फॉर्म दे दिए, क्योंकि फॉर्म चाहिए तुम्हें। अब चूँकि फॉर्म की पूरी चीज़ें नहीं आई है, तो तुम्हें लॉगिन फॉर्म में ऊपर का जो चाहिए था फॉर्म का वो भी ले लो, ताकि इसमें भी फॉर्म दिखाई देने लगे। ये फॉर्म बटन चाहिए पड़ेंगे इसमें भी तुम्हें, तो ये कॉपी करी तुमने, और तुम हेडर में गए, हेडर में तुमने क्या किया, इसको दे दिया तुमने यहाँ पे, ऐसे कहीं पे भी दे दिया, ये तुम्हारा फॉर्म की चीज़ें आ गई, फॉर्म की एरर आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि क्या पता क्यों आ गई, बटन दोबारा है तो बटन को हटा दो, एक बटन हटा दो, क्योंकि दोबारा चीज़ आएगी तो ऐसी एरर आती है। अभी आ गया फॉर्म आ गया सही। अभी तुम्हारा क्या हो गया, अभी ये हो गया कि इस पे क्लिक करने पे भी तुम्हारा ऐसा बढ़िया फॉर्म खुल रहा है, और इस पे क्लिक करने पे भी तुम्हारा फॉर्म खुल जाए, मतलब जब तुम यहाँ आते थे इस पे क्लिक करने का फॉर्म खुल रहा है, तुम्हारा एक सेटअप तैयार हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब सबसे पहले तुम्हें एडमिन लॉगिन बनाना है, इस पे काम करना है। एडमिन लॉगिन में क्या, यहाँ पे लिख दो एडमिन लॉगिन, यहाँ ईमेल एड्रेस है, ये ईमेल पासवर्ड है, ये एडमिन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, एडमिन फिक्स रहेगा, क्योंकि एडमिन एक ही व्यक्ति रहेगा। जो एक ही व्यक्ति रहता है उसका फिक्स रहता है, उसका कभी रजिस्ट्रेशन नहीं, क्योंकि एडमिन मालिक तो एक ही रहेगा, वो और सबको थोड़ी ना बोल रहे। तो अब ये बटन तो मैं नीचे इन बटनों को हटा दो, ये सब नहीं चाहिए, ये लगे हुए हैं बटन नहीं चाहिए, क्लोज कर रखे हैं, तो बाकी सेव इंजन से हटा दो, ये सबमिट का हो गया है ना, ये भी क्लोज है। तो अब तुम्हें यहाँ पे जाके अब तुम्हें कोडिंग वाला काम शुरू करना है। कोडिंग वाला काम क्या शुरू करना है कि तुमने कहा भाई यहाँ पे मॉडल की आईडी की जगह लिख दिया एडमिन लॉगिन, जो भी तुम्हें लग नहीं लिखना तो वो पार्ट हटा दो। तो ये कोडिंग तो तुम्हारे हाथ में है ना, तुमसे कितना पार्ट बनता है कितना नहीं। फॉर्म तुम्हारा यहाँ से बना हुआ है, फॉर्म में यहाँ से बना हुआ है, लगे ना तो तुम फॉर्म का चाहो तो टाइप प्लेस होल्डर, इसके बाद नेम भी देते रहो। यहाँ तुमने दे दिया क्या, सीधा एक यूज स्टेट तुम्हें लेना पड़ेगा, और क्योंकि दो कंट्रोल है तो इनपुट मत बनाओ, दो ही चीज़ें तो यहीं पे ले लो। यूज स्टेट है क्या है, यूज स्टेट है तो इसके वो बना लो, क्या दो के लिए दो बना लो,
तो तुम आए यहाँ, तुमने दो के लिए बनाना है, यहाँ पर सीधे ऐसी कोडिंग करनी पड़ेगी भैया। कॉस्ट एक ले लो क्या, ईमेल एक ले लो क्या, सेट ईमेल ऐसा ले लो। और तुमने यहाँ क्या लिखा, यूज स्टेट बराबर उसको क्या कर दिया खाली। ऐसे तुमने क्या लिखा, कॉस्ट फिर क्या था पासवर्ड, और यहाँ लिख दिया सेट पासवर्ड और यहाँ पे ले लिया यूज स्टेट, और इसको भी क्या कर दिया खाली। ऐसा ईमेल और पासवर्ड तुमने लिख दिया, ठीक है। अब तुम यहाँ पे उसको कर दो भाई, जो तुमने फॉर्म बनाया है एडमिन लॉगिन, यहाँ पर इसकी वैल्यू कर दो। वैल्यू तुमने लिख दी क्या, वैल्यू बराबर क्या ईमेल, और यहाँ क्या ऑन चेन बराबर ऐसा 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 ऐसा। सेट ईमेल में क्या लिखोगे, e.target.value। ऐसे तुम इसका ही बना दो, ये सब काम भी तुम्हें करने ही पड़ेंगे भैया। यहाँ पे भी आए, यहाँ पे भी तुमने दिया वैल्यू बराबर पासवर्ड बराबर ऑन चेन बराबर ऐसा ई ऐसा, और सेट पासवर्ड ऐसा कर दिया, और यहाँ लिख दिया e.target.value। ये सब तुमने सब कर लिया, ठीक है भैया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है कि तुम्हें जब तुम अब तुम्हारा ये काम हो गया है, अब तुम बस ऑन क्लिक लगा दो, ऑन क्लिक पे CLIC के ऑन क्लिक पे हैंडल सबमिट चल जाएगा। हैंडल सबमिट एक बार चेक कर लो क्या हो रहा है कहानी। यहाँ पर आए, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक फंक्शन बना रहे हो तुम कॉस्ट क्या हैंडल सबमिट बराबर ऐसा। अभी रिफ्रेश करेगा, उसको रोकने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अभी तुम क्या करोगे, ये रिफ्रेश करता है, जैसे तुम इसमें आते हो इस पर क्लिक करते हो तो ये रिफ्रेश करता है। रिफ्रेश को रोकना है, रिफ्रेश को हमें रोकना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ई, और यहाँ लिखना पड़ेगा e.prevent default, ये लिखना पड़ेगा, कहते ना। अभी तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम क्लिक कर रहे हो, अभी तुम यहाँ पर आए, अभी क्लिक कर रहे हो, तो अभी ये यहाँ पे ऐसे क्लिक करते हो, ये देखो रिफ्रेश, लेकिन क्लिक करने के बाद ये गायब जरूर हो रहा है, ऐसा चाहिए तुम्हें। तो जो इसकी जो फंक्शनैलिटी वो इसमें भी लगा दो, इसकी मतलब क्लिक होने के बाद गायब हो जाए। तो इसकी फंक्शनैलिटी क्या थी कि इस पर जो जब तुम ये वाली चीज़ें हटा दो, फुटर वाली नहीं चाहिए तुम्हें, मान लो जरूरत थोड़ी ये सब चाहिए हो, कहाँ गया ये वाली फुटर वाली चीज़ नहीं चाहिए तो फुटर हटा दो अपना, जैसे जो चीज़ नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, ये हटा दो, बटन तुम वही दे चुके हो, वो चीज़ नहीं चाहिए तुम्हें, जरूरत थोड़ी तुम्हें हर चीज़ चाहिए हो, है ना। तुम यहाँ बटन तो यही दे चुके हो। और अब इस पर जब तुम क्लिक कर रहे हो तो वो शो पासवर्ड फॉल्स करना है बस तुम्हें, जो स्टेट इसका बना हुआ है ना, ये स्टेट, ये क्या, ये सेट शो फॉल्स, इससे क्या है वो क्लोज बटन की तरह काम करने लगता है। सेट शो फॉल्स कर दो, अपने आप काम कर लेते हैं। यहाँ तुमने क्या कर दिया, सेट शो फॉल्स, इसके बीच में तुम्हारे प्रोग्राम में कि लास्ट पे लग जाए तो वो अपने आप गायब, मतलब अच्छे लगते नहीं, वो रहा है। अभी जब तुम क्लिक कर रहे हो यहाँ पे, बाकी प्रोग्रामिंग तो होगी, लेकिन जैसे क्लिक करोगे तो ये गायब भी हो जाएगा, ऐसा क्लिक करके लॉग इन सक्सेस आए, ये गायब भी हो जाएगा, वो फाइल है उसके बीच में काम हो जाएगा तुम्हारा। तो ऐसा तुमने सेटअप बना लिया। तो अभी तुम्हारा फ्रंट एंड ही चल रहा है। अब इसके बाद जो है, अब तुम्हें API ये वाला काम करें, तो हमने कहा API रखेंगे प्लग फाइल, जो तुम्हें बैक एंड की लोकल होस्ट 8000 वो यहाँ नहीं दोगे, वो तुम दोगे कन्फिग में। कन्फिग में आए, हमने एक फाइल बनाई क्या, BACK backend_url.jsx, backend_url.jsx एक फाइल बनेगी ना, ठीक है। अच्छे से नहीं लिखना तो ऐसे लिखना, मतलब बैकएंड और URL बड़ा कर दिया तुमने, ऐसे फाइल या R छोटा कर दो, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ऐसे कर दो, ऐसा backend_url.jsx। कुछ नाम तो रखना पड़ेगा ना। यहाँ पे ले लिया कॉस्ट क्या, बैकएंड URL आप यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्या सर बैकएंड URL आप यूज़ क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि तो तुम्हें हर पेज में हमें एक API लिखनी पड़ेगी, लैट API बराबर लोकल होस्ट 8000, तो दूसरी जगह भी लैट 8000, उसको एक जगह ले लेना। कई के लिए हम हर पेज में यूज़ करेंगे, एक जगह लेने से फ़ायदा मालूम क्या फ़ायदा है? नहीं, जब तुम इसको कहीं लाइव करोगे तो वहाँ हो सकता है बैकएंड का पाथ कुछ और हो, तो तुम्हें एक ही जगह चेंज करना पड़ेगा ना, 50 फाइल में थोड़ी करो, क्या पता कितना बड़ा प्रोजेक्ट बनता है भाई। जैसे डिस्प्ले करते तो भी लैट API बराबर लोकल होस्ट 8000, बैकएंड का URL तुम्हें देना ही पड़ता ना, तो एक जगह रख रहे हैं, हर जगह यूज़ कर लेंगे, नहीं समझे क्या? सर इससे मतलब
बैकएंड अंडरस्कोर URL ऐसा लीजिए, इसमें रख लो। अब तुम बैकएंड का HTTP लोकल होस्ट 8000 / इतना तुमने सेव कर लिया, बस समझ रहे ना। इसको तुमने क्या किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बैकएंड URL, ये बैकएंड का URL तुमने ऐसे नाम कुछ भी दे सकते, बस इतना ही सा काम करना और थोड़ी ना कुछ करना, बस समझ रहे बात को। इससे अब तो मैं बैकटिक एक्टिक का यूज़ करना आना चाहिए, लेकिन अब तुम थे हेडर में तुम्हें यहाँ API लिखनी थी, तो तुमने क्या किया, तुम यहाँ पे सबसे पहले बैकएंड URL को लाओगे। सबसे पहले क्या करोगे, बैकएंड URL को लाओगे, इंपोर्ट किसको, बैकएंड URL, ये आ गया तुम्हारा। अब तुम यहाँ लगाओगे, अब तुम यहाँ लिखोगे लेट API इसलिए रख रहे हैं कि भविष्य में हम एक ही जगह चेंज करें, हमें बार बार लोकल होस्ट HTTP नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ। क्यों, जब तुम वर्सल पे लाइव करोगे और बैकएंड भी लाइव करोगे तो तुम्हें बैकएंड का URL बदलना पड़ता है, तुम सही नहीं कर पाओगे, समझ रहे। अब बैकएंड URL तुम्हारा काय में आ गया, इसमें बैकएंड URL में। अब तुम्हें ये चीज़ें पता है, नहीं पता तो कोई मतलब ही नहीं है सीखने की, ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये तो लैंग्वेज में महारत होनी चाहिए, जावा में सब पढ़ गया तुम उसमें अटक गया। तुम्हारे इसमें ऐसे बच्चों के लिए मतलब जो पुराना उनका मन नहीं लगता, वो बच्चे ऐसे कराते हैं। सही बात ये है कि तुम बैकटिक आप सर बैकटिक पर लगाया, डॉलर पर लगाइए, लगाया तो मतलब फिर कहानी खत्म हो गई। फिर तो ये होगी गए भाग सीखने और तुम्हें गिनती नहीं पता, फिर भूल जाते तुम गिनती। तो उसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं ना, उसका सोल्यूशन में इंटरेस्ट और प्रैक्टिस है। ऐसे थोड़ी लैंग्वेज सबसे होती है, लैंग्वेज सीख मतलब घर पे भयंकर मेहनत करोगे तो ही बनेगी भैया। कितनी बार अब देखो यहाँ स्लैश नहीं लगाने, क्योंकि स्लैश हमने वही लगा दिया था, वही लगा दिया था। बस तुम्हें HTTP लोकल होस्ट स्लैश लगा हुआ है और तुम वहाँ पर एक पाथ बनाने वाले हो जिसका नाम तुम एडमिन रखने वाले हो, और स्लैश के बाद लॉगिन, तो यहाँ तुमने लिख दिया एडमिन लॉगिन, ये वाला पाथ तुमने बना दिया सिंपल। तुमने यहाँ स्लैश क्यों नहीं लगाया, तो बैकएंड URL में तुमने स्लैश लगाया तो लगाया आ गया, समझ रहे। अब तुम यहाँ ट्राई कैच लगा दो, इतना लगा के ट्राई कैच लगा दो। ट्राई कैच तुम्हें आप लगाना है बेटा, याद रखना। ट्राई कैच लगा दिया, ट्राई कैच, इसको चाहो तो इसको अंदर रख लो, कोई दिक्कत थोड़ी। इसको अंदर रखो, बाहर उससे फर्क नहीं पड़ता, इसको अंदर रख लो। और यहाँ तुम यहाँ अभी फिलहाल के लिए लिख दो console.log। काम करते करते पता है ऐसे अलग से नहीं सीख पाते, जैसे प्रोजेक्ट धीरे धीरे बनाते सब समझ में आ जाता। ट्राई क्या चाहिए वो सब समझ में आने लगता है। ऐसे अलग से पढ़ लेते फिर भूल जाते, फिर अलग से पढ़ नहीं। जब तुम इसको ऐसे इंटीग्रेट करोगे ना, जैसे हम करें डेली, अपने आप दिमाग में चढ़ने लगे और थोड़े से स्मार्ट हो गए। तो अब एकदम भगवान के घर से ही बना के भेजा है कि एकदम भरा ही नहीं है कुछ बचपन से, तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर क्या कर सकते बताओ, नहीं समझे। मतलब इसलिए शुरू में जब बच्चे पढ़ाई करते हैं 5वीं 6वीं में, जैसे नहीं पढ़ा अच्छे 2 मिला के अच्छे चाटे। अब जिस बच्चों को अच्छे पिटाई गली रहती ना टीचरों से और मम्मी पापा लोगों से, तो लोग एक्टिव रहते हैं पढ़ने में एकदम। वो बचपन में हुआ नहीं, अब बड़े हो गए, अब क्या करें, बच्चे को इंजीनियर बनाना, आप पैसा दे दो, कहीं इंस्टीट्यूट में लगा दो, तो थोड़ी ना बन पाएंगे इंजीनियर, मेहनत करनी पड़ेगी। ये क्यों नहीं समझ रहे हो, गलत करेंगे भैया, गलत करें, क्या बताएं। तुम्हारे साथ यही हो ना, तब बचपन में पटाई नहीं गई ना सर, लगी नहीं लगी। तुम्हें शकल देख के लग रहा गोलगप्पा टाइप में, कुछ नहीं होता, इधर लाल प्यार से बना अच्छे करती है, कोई बात नहीं बेटा, चलो कैसे नहीं पड़ा कोई बात नहीं। ये ऐसा भी होता है हमारा। अब समझ से ये कि अपन भी ऐसा गलत करते हैं, अपन को सही रास्ता दिखाना चाहिए कि भैया पढ़ो पढ़ो, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार। अब देखो क्या हुआ, अब यहाँ से हमने ले लिया, यहाँ से आप गया तो लोग टाइम से पास कर घर जाना नहीं सर, ध्यान कौन लोग बाहर बुला लो, ऐसे तो कई आते रहते हैं। अब ये चलेगा, जल्दी आओ, बैठे आओ, मुझ कहीं जल्दी आओ। यहाँ से हमने देखो बढ़िया से रिस्पॉन्स ले लिया, रिस्पॉन्स एक वेरिएबल ले लिया, अवेट लगाया। अब तुम्हें अवेट लगाना है, तुम्हारा एसेट फंक्शन होना चाहिए, तब तो मतलब कुछ याद नहीं, काम करते करते याद आ जाती है ना। एसेट फंक्शन होना, एसेट अवेट लगा दिया। अब तुमने एक्सियोस लगा दिया, एक्सियोस डॉट पोस्ट लगा दिया। काय में इस API में पोस्ट करना है, क्या पोस्ट करना है, जो तुम्हारी 2 चीज़ें थी, एक थी ईमेल मन से ले लिया ये, और ईमेल तुम्हारा स्टेट में है। फिर तुमने ले लिया क्या, पासवर्ड, ये मन से ले लिया, और पासवर्ड ये तुमने ऐसा ले लिया, ये तुम्हारा सर एक्सियोस आया नहीं है, कहानी है इंपोर्ट नहीं होगा। हाँ तो एक्सियोस नहीं आया तो लाल यहाँ पे आओ, यहाँ पे ले लो इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम
LCU ऐसे ले आओ। अब अगर तो क्या पता इसको इंस्टॉल किया कि नहीं, तो package.json जाके चेक कर लिया करो उसमें कौन सी पूरी चीज़ है। package.json में पता चल जाता है कि भाई ये बने इसलिए कि क्या कौन से इंस्टॉल है या एक्सक्यूज है, कंफर्म हो गया। मतलब ऐसी चीज़ें रहती हैं। तो फिर से मतलब प्रोजेक्ट बनाना कठिन नहीं है, जिसका थोड़ा सा इंटरेस्ट लग लेता है वो घिस घिस के बना लेता है। इंसान हो भाई। अब जैसे वो नाज़रीन थी तो वो तेज़ थोड़ी थी पढ़ने में, कोई तेज़ नहीं थी, वो उसका पास आउट भी 16 पर 17 का, लेकिन वो घिसते 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 इतना आगे कि चले गए। अब 1 साल में घिसते 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 60-70 भी कहाँ थे, कहाँ पे थे। ईमेल पासवर्ड ले लिया, ठीक है, यहाँ से गया रिस्पॉन्स अपन ने वेरी भी लिया, ठीक है। अब वहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आए तो वो हमें console.log करके रिस्पॉन्स हमको यहाँ दिख जाएगी क्या आ रहा है, इसको चेक करेंगे। यहाँ आगे पीछे और सुधार करने पड़ सकते हैं, अभी इतना कर लिया मैंने, ठीक है, समझ में आया, ये कर लिया। अब हमने क्या, अब तुम्हें बैक एंड बनाना है, इतना भी फ्रंट एंड का एक पार्ट खत्म, तो वो कर लेंगे। तो फिर सेटअप करने में शुरू में टाइम लगता है, लेकिन एक बार हो गया और एरर नहीं, और धीरे धीरे सब होता रहता है। मतलब तुम अभी ये वाला कपाट तुम्हें बना रहे हो कि हम कोई एडमिन का ईमेल डालें, उसका पासवर्ड डालें admin 1 2 3 और ये चला जाता है। एडमिन का अपन ईमेल नहीं रखते हैं, ईमेल के बजाय एडमिन आईडी रखते हैं, क्योंकि एडमिन आईडी से ही वो लॉगिन कर जाए, समझ रहे। तो इसकी जगह अपन हर जगह चेंज कर देते हैं, एडमिन का ईमेल की जगह इसका आईडी, एडमिन आईडी यहाँ पे हम कर देते हैं एडमिन आईडी जरूरी नहीं, मतलब ईमेल भी रह सकता है, लेकिन ठीक है। एडमिन आईडी कर दी और सेट एडमिन आईडी कर दे रहे हैं, सेट एडमिन आईडी, और हर जगह अपन ये चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पर फॉर्म में भी थे, फॉर्म में कहाँ किया था, यहाँ पे इसको कर दे रहे हैं टेस्ट, और इसके कर देना है वैल्यू एडमिन आईडी, और यहाँ कर देना है सेट एडमिन आईडी, ठीक है, बात बराबर हो गई। इतना अब यहाँ से अब तुम क्या चाहते हो, जैसे हम यहाँ आके इनमें भरें और क्लिक करें तो सीधा लॉगिन एडमिन लॉगिन हो जाए, उसका एक अलग डैशबोर्ड खुल जाए, ऐसा हम चाहते थे। ऐसा चाहने के लिए अब तुम्हें बैकएंड पूरा बनाना पड़ेगा, क्योंकि बैकएंड में कुछ है ही नहीं। तुमने तो बोल दिया बैकएंड में जाओ, तो ये तो पूरा फ्रंट एंड बन गया अपना। अब बैकएंड बनाना है, तुमने क्लाइंट को ऐसा किया, अब सर्वर पे आए, ये तुम्हारा खुला है, वो इसका npm, अब देखो तुम्हें तरीका बता रहे हैं, npm इनिट किया, अपने आप तुम्हारा यहाँ पे सर्वर आ गया। सर्वर में तुम क्या, सर्वर है ठीक है, वर्जन ठीक है, डिस्क्रिप्शन ठीक है, एंट्री पॉइंट हम लेते हैं app.js, अब इंडेक्स नाम लेंगे app.js, पहले फाइल का नाम, एंट्री पॉइंट ले लिए, कर लिया, ऐसे आ गए लोग, ये बन गया। अब क्या करना है, npm i express mongoose body parser कोर्स, और अभी मालूम तैयार है तुमने अपने इंस्टॉल कर लिया .env, तो जो चीज़ें वो तो अपना रख लो, समझ ना, सिंपल से काम है। तो ये तुमने इसको अब इंस्टॉल होने में इसको भी टाइम लगता है, 3-4 चीज़ें एक साथ कर रहे हो तो, लेकिन पूरा सेटअप फिर से बना के बता रहे हैं कि भैया फिर देख लो करना, कोड नहीं करना पड़ता, कॉपी पेस्ट रहता है गूगल से, और ये अलाउ ही रहता है, ये करना ही है तुम्हें करना। हाँ, लेकिन ये नहीं अलाउ रहता कि गिटहब में बना प्रोजेक्ट रखा, तुमने लिया और कॉपी करके दिखा दिया, या ये अलाउ रहता तुमने क्या चैट जीपीटी में क्या बना कोड, तुम्हें पता ही नहीं क्या है, वो लोग समझ जाते हो, उनको बस वो समझ जाते कि तुम हो, तुमसे कोड कर पाओगे कि नहीं। उसके बाद जब तुम काम कर लेते तो वो सब देते तुम्हें, चैट जीपीटी स्पेशल वाला सब देते हो तुम्हें, लेकिन रखने के पहले तो ऐसे करेंगे ना। अब इतना एक और इंस्टॉल कर ले, npm i क्या dotenv, ये भी तुमने कर लिया इंस्टॉल इतना। अब तुम्हारा सर्वर ये तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वर पे अब तुम्हें सबसे पहले फाइल बनानी है app.js, ये बनानी, और अब तुम्हें यहाँ क्या लेना है, कॉस्ट क्या एक्सप्रेस बराबर रिक्वायर एक्सप्रेस। अब जो टाइप कर रहे हैं तुम्हारे सामने की, फिर समझ लो यहाँ तुमने कॉन्स्ट कॉन्स्ट एक ऐप ले लो बराबर एक्सप्रेस, और इसको ऐसा और अब चूंकि तुम्हें .env बनाना है, app.env का यूज़ करना है, तो यहाँ पर एक फाइल तुमने मतलब तुम पूरा सेटअप बना रहे हो अपने, यहाँ पे तुमने बना लिया .env। इसमें तुम्हें डाटाबेस का भी रखना पड़ेगा, अभी तो पोर्ट ले रहे हो तो port पोर्ट ले लिया तुमने, 800 तुमने ऐसा ले लिया 800, और app.js में तुम डायरेक्ट यहाँ पे ले सकते हो, एक ले लिया तुमने कॉस्ट, एक ले लिया पोर्ट नाम का, और इसमें क्या लिख लिया। फिर अब तुम्हें देखो, अब तुम यहाँ पे तुम्हें क्या तुम यहाँ लिख दोगे मान प्रोसेस PROCESS
process डॉट env डॉट to पोर्ट ये हो। अगर ये नहीं मिले तो तुम 8000 तुम किसी भी हालत में ये चल नहीं चलना। अगर ये नहीं मिलेगा तो ये चलेगा। प्रोसेस किस तरह की है कि और यहाँ पे ऐप डॉट क्या लेसन ये STL लेसन इस कोड पे चले और एक तुमने ऐसा दे दिया, एरो दे दिया, ऐसा दे दिया और यहाँ कंसोल करके कंफर्म करने के लिए मैसेज लगा दे रहे हो। क्या एक्टिव लगाया, सर्वर रन ऑन पोर्ट डॉलर लगा के क्या PORT इतना कर दिया। इतना करने के बाद अभी तुम चलाओगे तो चल जाएगा। हालांकि तुमने कन्फिग नहीं लिखा कि ये पकड़ लेगा वो। तो तुमने यहाँ से क्या किया, नोड मोड तुम्हारा है ही है, नोड मोड स्टार्ट किया, रन किया, एडमिनिस्ट्रेटर सर्वर इतना कर लो। अब तुम्हें चूँकि तुमने .env का यूज़ किया है तो तुम्हें यहाँ लिखना पड़ता है रिक्वायर है। आ जाओ क्या बैठ यहाँ ले लिया। क्या लेना पड़ता है, .env डॉट कन्फिग ऐसा लेना पड़ता है ना। ये चीज़ कहीं से देख लो, ऐसा करना पड़ता है। ऐसा रिक्वायर .env डॉट कन्फिग। जब तुम .env फाइल यूज़ करते हो तो ये करना पड़ता है। तो तुम देख भी सकते हो। अब तुम्हें कुछ बेसिक चीज़ें करनी है, जैसे कोर्स के लिए लाना है बॉडी पार्ट से, ये तो लगानी पड़ेगी, नहीं तो तुम बाद में फंसोगे। अब तुम ये पढ़ चुके हो तो तुम उसको वो नहीं कर रहे हो। तो तुम्हें नहीं आ रहा है तुम आराम से आओ कहीं पे गूगल, या तो तुम्हें देख के नहीं लेना, तुम लिख लो यहाँ से, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे ले लो, यहाँ पे क्या बॉडी पार्सर एग्जाम्पल कुछ भी ऐसा लिख दो। अपने आप 1-2 वेबसाइट में जाओ, थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है और उसकी कॉपी पेस्ट करनी, तुम्हें कुछ करना नहीं है। बेसिक नोट मतलब ऐसे कहीं पे भी जाओ रैंडमली अपने आप तुम्हें समझ में आती है कहाँ क्या है। कहीं पे जाते हो अपने आप में कुछ ना कुछ दिखेगा। बॉडी पार्सर ये देखो, ये बोल रहा है कि भैया तुम्हें ऐसे रिक्वायर करना पड़ेगा बॉडी पार्सर। तुमने रिक्वायर कर लिया और रिक्वायर करने के बाद तुमने यहाँ क्या किया, यहाँ ले लो, यहाँ बॉडी पार्सर को रिक्वायर कर लिया। बॉडी पार्सर को रिक्वायर करने के बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे आके सीधा आए। अब कैसे करना पड़ता है, यहाँ नहीं हो दूसरी वेबसाइट में चले जाओ, क्योंकि तुम्हें पता तो है, बस तुम ये चाहो एग्जैक्ट टाइप ना करना पड़े, अपने आप मिल जाए। बॉडी पार्सर रिक्वायर करके ये आ गया, ये बॉडी पार्सर इतनी चीज तुम्हें बिना सोचे समझे इतना यूज़ कर लेना सिंपल। ये बॉडी पार्सर क्या करता है, तो पता है कि जो डाटा है वो पार्सिंग करके तुम्हें JSON फॉर्मेट में दे देता है। ये काम तुम इसको ऐसे करके ऊपर जगह तुमने इसलिए छोड़ दी, क्या पता है यहाँ और भी कॉस्ट इम्पोर्ट करने पड़े। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, इसके बाद जो है ये देखो, ये लिखा भी है, पढ़ाई होती है, पढ़ो फिर इसको, तुम समझ लो। हमें तो पता है कि क्या है, तो तुम भी समझ लो, फिर इसको मत लगाओ अपने ऐसी चीज़ें। इसके बाद हमें कोर्स का यूज़ करना है, तो तुम यहाँ पर आए, तुमने कहा कोर्स इन नोट कोर्स एग्जाम्पल ऐसा लिख दिया, एग्जाम्पल इन नोट दिया, कुछ भी ऐसा लिख दो। कोर्स मिडिलवेयर आ गया, मिडिलवेयर है ना यूज़ करें, तो मिडिलवेयर देख के यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें छोटी ऐसे आए। तो कहीं पे भी आ गए कोर्स है ना, बोला कोर्स बता रहा है ऐसे ले लो, कोर्स को ले लो। अब कोर्स को तुम ऐसे यूज़ कर लो, सिंपल ये बता रहा है। और भी अच्छे से यूज़ कर ले, तुम इतना यूज़ कर लो उतना ही बहुत है। तो बोला भैया कोर्स तुमने इंस्टॉल कर चुके, तो जो रिक्वायर वाले काम है ये ऊपर ही ऊपर कर लिया करो, ऐसे जो रिक्वायर वाले काम ऐसे कर लिया करो, क्या दिक्कत है। और जो यूज़ वाले काम है वो थोड़ा नीचे कर लिया करो सबके। तो एक क्रम बना रहता है, ये अपना लॉजिक है, ऐसा कोई बताएगा नहीं। ऐप डॉट यूज़ कोर्स ये मिडिलवेयर है, चाहो तुम इसको कमेंट भी लेके रखो, तो ये बेसिस है। तो अपने प्रोजेक्ट का बेसिस सेंटर बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। यहाँ पर आए ऐप डॉट यूज़, ये तुम्हारा बेसिस सेंटर ऐसा आ गया। तो तुम्हें अपने आप में कमेंट भी देखे थे, इनको कभी छेड़ा नहीं, क्योंकि ये तो रहेंगी ना यार, ये रहेंगी। बात समझ में आ गई, ये रहेंगी। अब क्या करना है, अब हमने कहा भैया हमें डाटाबेस कनेक्शन भी बनाना है, डाटाबेस कनेक्शन भी बनाना है, कनेक्शन भी बनाना है। तो अब कनेक्शन के लिए चाहे तुम यही कर सकते हो, या अलग से कनेक्शन वाली फाइल बना के उसको इम्पोर्ट भी करा सकते हो, ये भी रहता है अलग से फाइल। तो अब पहले अब इसका सेटअप बनाते हैं। देखो तो मैं यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, मॉडल्स MODELS मॉडल्स लेने पड़ेंगे। और तुम्हें यहाँ क्या लेना पड़ेगा, कंट्रोलर्स लेना पड़ेगा। व्यू तो तुम्हें नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि वो है। और तुम्हें यहाँ क्या लेना पड़ेगा, एक मिडिलवेयर हो सकता है, यूज़ करो तो मिडिलवेयर्स लेने पड़ेंगे, MIDD मिडिलवेयर्स तुम्हें लेने पड़ेंगे, मिडिलवेयर्स MIDDLE मिडिलवेयर्स लेने पड़ेंगे। और तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, रूट्स
ROUTS रूट्स लेने ही पड़ेंगे। और तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, और इसके बाद एक और हम लेते हैं कन्फिग इसमें भी ले लेते हैं कन्फिग, मतलब इसका डाटाबेस का कनेक्शन यहाँ कन्फिग में ले लेते हैं, कन्फिग फाइल है उसको हम इंपोर्ट कन्फिग में हम एक बनाते हैं क्या, एक क्या db.js database.js नाम से एक फाइल बनाती है, यहाँ कनेक्शन रखेंगे, वहाँ पे भी रख सकते थे लेकिन हम यहाँ अब और अच्छा करेंगे, यहाँ ना वो कनेक्शन तो यहाँ रखना है। तो हमें क्या चाहिए, पर अब जैसे तुम्हें नहीं पता डाटाबेस के कनेक्शन कैसे किया, तो कहीं देख लो, सब कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सब अलाउ रहता है, ये सब करना पड़ेगा तुम्हें, देख के तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ तुम्हें पता क्या, मोंगो DB कनेक्शन इन वन स्टेप, इसमें तुमने कर लिया एग्जाम्पल ऐसा कर लिया, तो यहाँ हो गया अपने आप। तुम्हें कोई हाउ टू मैनेज कंप्लीट गाइड आएगा, तो यहाँ मत जाओ, तुम्हें सब लेना वन स्टेप ट्यूटोरियल आया आ गया। कनेक्शन क्या है, वन स्टेप अभी मोंगोडीबी कनेक्शन यूजिंग, ये ऐसा कुछ आ गया है ना, एक आध ऐसे जरूरी नहीं है, अपने हिसाब से और सर्च कर लो। यहाँ पे अपने आप है ना डिस्प्ले ऑफ क्लस्ट, ठीक है, कहाँ पे खुला था ये, यहाँ खुला था क्या, नहीं ये क्या है, ये हटा दो, मोंगोडीबी क्या है, यहाँ आओ, यहाँ है, तुमने कहा ऐसे होता है, एटलास के लिए बता रहा है, मोंगो इंस्टॉल करो, ये करो, तो ये बता रहा है। कनेक्ट DB ऐसे लगाओ, अवेट मोंगो कनेक्ट कर रहा है, ये कनेक्ट सर्वर टू ऐसा, और कनेक्ट DB ये पूरा बना है मेरे ख्याल। कनेक्ट टू मोंगोडीबी यूजिंग प्रोमिसेस, ऐसे इसकी कॉपी कर लो, तुमने कॉपी कर ली, हालांकि तुम मन से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और तुम आए सीधे db.json वाली फाइल में, db.json वाली जरूरी नहीं कि तुम्हें ऐसे ही करना, बिल्कुल नहीं, तुम्हें क्लाइंट भी मोंगो ऐसे, लेकिन तुमने क्या किया, यहाँ आप समस्या है कि मोंगोस को तुम्हें यहाँ अब तब देख के तो समझ जाओगे ना मोंगो चाहिए तुम्हें कॉस्ट, यहाँ तुम्हें मोंगोस लेना पड़ेगा वरना काम नहीं करेगा। मोंगो बराबर रिक्वायर कर लिया मोंगोस, ऐसे मोंगोस ले लिया। अब तुम्हें कनेक्शन बनाना है, process.in MongoDB का URL होना चाहिए तुम्हारे पास, तो ये तुम्हें इतना नॉलेज होनी कि ये चीज़ तुम्हें कहाँ रखनी पड़ेगी, .env वाली फाइल में, तो है ना, .env वाली फाइल में होनी चाहिए। .env वाली फाइल में आओ, अपने MongoDB का कनेक्शन दे दो, जो भी देना हो। अब MongoDB का कनेक्शन तुम्हें कहाँ से देना है, तुम्हें पता चले MongoDB का कनेक्शन स्टिक ले लो, अपने डाटाबेस का कुछ नाम रख दो, यहाँ पर आए अपनी कनेक्शन स्टिक लो, ये बैकएंड है तुम्हारा, यहाँ से कनेक्शन स्टिक ले लो, यहाँ से आए कनेक्शन स्टिक, और यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से ले लो कनेक्शन स्टिक, कॉपी कर लो, कहाँ है कॉपी, कनेक्शन स्टिक करी, और यहाँ पर आए और कनेक्शन स्टिक को तुमने यहाँ पे पेस्ट मार दिया। अब यहाँ कुछ नाम ले लो, क्योंकि तुम टास्क बना रहे हो, है आएगा तो रखते जाओ। क्या कितने बजे क्लास लगती है, 6:30 ना, तो टास्क 6 PM रख लो, टास्क मैनेजमेंट कर लो, MANAGEM, टास्क मैनेजमेंट 6 PM। अब ये चीज़ उठ के तुम्हारी अपने आप यहाँ आ चुकी होगी ना। अब यहाँ तुम्हें बस क्या करना पड़ेगा, ये याद रखना कि 127.0.0.0.1 ये चीज़ तुम्हें करनी पड़ती है सब पर। अब तुम कहाँ आए, अब तुम आ गए कहाँ, अपने इसी वाली फाइल में, ये यहाँ पे MongoDB कनेक्ट DB बना रहे हो, ठीक है, और है ना ये यहाँ कनेक्ट DB, ये तुम्हारा फंक्शन है, तुम्हें बन गया होगा नहीं, और तुम्हारे पास मैसेज आएगा MongoDB सब कनेक्टेड सक्सेसफुली, और एरर आने की तो एरर आएगी, जरूरी नहीं देता है। अब तुम्हें इसको एक्सपोर्ट जरूर करना पड़ेगा, वरना तुम इम्पोर्ट नहीं कर पाओगे। यानी ये एक्सपोर्ट, ये फंक्शन है, फंक्शन को एक्सपोर्ट करोगे तब तो इसको इम्पोर्ट कर दो, है ना। तो कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, module.export, तो तुमने यहाँ क्या कर दिया, module.export ऐसा बराबर। अब क्या नाम था उसका फंक्शन का नाम, कनेक्शन DB, ये कनेक्शन DB ले लिया तुमने, यहाँ पे कनेक्शन DB ऐसा क्या हो गया यार, सर क्रॉस का बटन, ये सब तो तुम लोग को पूरा आता है। कनेक्शन ये तुमने एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन अभी ये देखना कि प्रॉपर एक्सपोर्ट हुआ है कि नहीं। अब देखो एक्सपोर्ट तो कर दिया, इस मॉड्यूल को तुम इंपोर्ट कराओ, तुम्हें मॉड्यूल का नाम db.js है, तो तुम्हें ऐप वाली फाइल में इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। इंपोर्ट कराओ, कहीं देख लो कहाँ, इसके बाद करा लो इंपोर्ट। तो तुमने लिखा कॉस्ट, कुछ नाम दे दो, क्या DB
DB कौन, ये नाम दे दिया, बराबर रिक्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट स्लैश कॉन्फ़िग फाइल, फिर स्लैश, अपने आप आ जाएगा DB डॉट, आ गया। अब अगर ये आ गया, अब DB कौन डॉट फंक्शन का नाम वो लेना पड़ेगा। तो DB कौन डॉट फंक्शन का नाम, कनेक्शन तुम्हें कहाँ बनाना है, इसके पहले बना लो, कोर्स अपने का कोर्स है, ठीक है, ये इनके पहले बना लो, यहाँ इसके बाद यही बना लो यहाँ। तो हमने कहा DB कौन डॉट, अपने आप आ रहा है क्या, अपने आप आ रहा है क्या, फंक्शन नहीं है, तो मतलब वहाँ पर गलत। तो अब एक चीज़ यार गलत है, तो तुम्हें हाँ, तो मैं यहाँ जो तुमने ये लिया है इसको तुम्हें कर्ली बेसिस में लेना पड़ेगा जब तक फंक्शन गई। इसको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को तुम्हें लेना पड़ेगा कर्ली बेसिस में, ऐसे, यानी ऑब्जेक्ट फॉर्म में ऐसे लेना पड़ेगा, ऐसे इसको तुम ऐसा तब वो, जब तक वहाँ ना आए आगे मत बढ़ना। मतलब जरूरी नहीं तुम हर चीज़ रटो, लेकिन तुम्हें आइडिया से होगी कि हाँ यार वो आ नहीं रहा। अब तुम फिर आए ऐप में ऐसे आए, और यहाँ तुमने क्या किया, अब यहाँ लिखा तुमने ये DB कौन था, जो DB कौन डॉट अपने आप आना चाहिए, आ गया कनेक्ट DB फंक्शन आ गया। चूँकि फंक्शन है तो मैं ऐसा लगाओगे और अपने आप तुम्हारे पास अगर यहाँ मैसेज आ गया क्या MongoDB कनेक्ट सक्सेसफुली, तुम्हारा काम सही है। तो ये काम भी एक कर सकते हैं। अभी तक अपन यहाँ क्या करते हैं, MongoDB कनेक्शन यही बना रहे थे, तो हम ये नहीं कहें तुम यहाँ यही लिखे, एक और नया तरीके, एक और स्टैंडर्ड, ऐसे स्टैंडर्ड कितने भी हो सकती है, ज़िंदगी भर सीखना है, जितना करोगे उतना पैसा रहता है। ये अपन ने सेटअप जमा लिया ऐसा, इतना, अब इतना काम हो गया, ठीक है। इतना काम होने के बाद, इतना सेटअप जमाने के बाद, अब अपन को आगे सर्वर का मॉडल व्यू, मतलब मॉडल तो बनाना है, मॉडल बनाओगे, कंट्रोलर बनाओगे, पहले तो चेक करोगे वहाँ से डाटा आ रहा है कि नहीं, उसके बाद फिर काम शुरू। तो यानी अभी ये सेटअप बस है, जब अभी कुछ हुआ थोड़ी है, डिज़ाइनिंग वो सेटअप बस है, उतने में 1.5 घंटे लगे, तो तुम्हें कम से कम 4 घंटे लगेंगे और तुम अच्छे से बनाओगे। तो और अगर तुमने अभी ये मेहनत कर ली 4 घंटे वाली और कल हमें दिखा दी तो हम समझ जाएंगे, फिर तुम्हारे पास बहाने तो बहुत है, देखो मतलब बने ही नहीं हो तो बस काम के लिए। समस्या ये है, ये सत्यता है। सत्यता ये थोड़ी कोई नहीं कर सकता, करते हैं लोग उतने इसके अपन को लगता है नहीं भाई मेहनत करनी पड़ेगी, ये क्यों नहीं समझते हो। हम तो 100 बार शुरू से बता देते, तुम फिर कोई हाल में एंड रीजन रहते ना नहीं, तो फिर एक्सेप्ट कर लो कि भैया हमें इस लाइफ में हम कोई दूसरा काम कर लेंगे, वो भी नहीं करना एक्सेप्ट। इसलिए मैदान छोड़ के भागो नहीं, एक्सेप्ट मत करो, जब तक हमें प्रयास करो, जितने बार करोगे उतने बार करोगे, एक बार और प्रयास करो, और करो और करो, कब तक निकले, जितना मिनट दिखाओगे। बोलते तुम सबसे पहले हो, अब तुम्हें सबसे पीछे दिखाते हो, अटेंडेंस नहीं हुई अपनी ले लेते हैं।